एक ऐसा नेता जिसने कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही के रूप में राजनीति शुरू की, लेकिन वक्त बदला और वही नेता बंगाल की राजनीति में ममता सरकार का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? कैसे एक साधारण राजनीतिक परिवार का लड़का पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा चेहरा बन गया? आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे शुभेंदु अधिकारी की पूरी जिंदगी की सच्चाई, बचपन से लेकर बंगाल की सत्ता के सबसे बड़े संघर्ष तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रीतु शुक्ला ऑफिशियल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश और समाज से जुड़ी बड़ी और दिलचस्प खबरें बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। पश्चिम बंगाल की राजनीति की सबसे चर्चित नेता शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी इलाके में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही राजनीति से जुड़ा हुआ था। उनके पिता शिशिर अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। वहीं उनकी मां गायत्री अधिकारी एक साधारण गृहिणी थी। शुभेंदु अधिकारी कुल मिलाकर 3 भाइयों में से एक हैं। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े थे। उनके भाइयों के नाम हैं दिव्येंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी। पूरे अधिकारी परिवार का बंगाल की राजनीति में बड़ा प्रभाव माना जाता है। खासकर पूर्व मेदिनीपुर इलाके में बचपन से ही शुभेंदु पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका झुकाव राजनीति और समाज सेवा की तरफ ज्यादा था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कांथी से पूरी की और बाद में राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। दोस्तों, उस समय बंगाल में वामपंथी पार्टियों का दबदबा था, लेकिन अधिकारी परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। शुभेंदु अधिकारी युवावस्था में कांग्रेस के छात्र संगठन से जुड़े। धीरे धीरे उनकी पहचान एक तेज तर्रार युवा नेता के रूप में बनने लगी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। शुभेंदु अधिकारी शुरू से ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। यही से उनकी राजनीति की असली उड़ान शुरू हुई। दोस्तों, साल 2007 यह वही साल था जिसने शुभेंदु अधिकारी को पूरे बंगाल में पहचान दिलाई। उस समय नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, लोगों का आरोप था कि किसानों की जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। शुभेंदु अधिकारी इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया। उनकी भाषण शैली और आक्रामक राजनीति ने उन्हें
जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। नंदीग्राम आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि पूरे देश का ध्यान बंगाल की ओर गया। कई राजनीतिक जानकार मानते कि इसी आंदोलन ने बंगाल में वामपंथी सरकार की नींव हिला दी थी। दोस्तों, और यहीं से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से शामिल हो गए। 2009 में शुभेंदु अधिकारी तमलुक लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। जब 2011 में ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत हासिल की, तब शुभेंदु अधिकारी को सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। दोस्तों, उन्होंने परिवहन, सिंचाई और कई बड़े विभाग संभाले। उनकी पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के रूप में बनने लगी। पूर्व मेदिनीपुर इलाके में उनका इतना प्रभाव था कि लोग उस क्षेत्र को अधिकारीगढ़ तक कहने लगे। ममता बनर्जी से दूरी क्यों बढ़ी? समय के साथ तृणमूल कांग्रेस के अंदर खींचतान बढ़ने लगी। शुभेंदु अधिकारी को लगने लगा कि पार्टी में उनका सम्मान कम हो गया है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि पार्टी के अंदर नए शक्ति केंद्र बन रहे थे और शुभेंदु खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनानी शुरू कर दी। फिर आया साल 2020 और बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया। दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, यह फैसला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि जिस नेता ने ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई, वही अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को तुरंत बड़ा चेहरा बना दिया। 2021 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम सीट पर हुई। एक तरफ थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ थे शुभेंदु अधिकारी। पूरा देश इस चुनाव को देख रहा था। चुनाव बेहद कांटे का रहा, लेकिन आखिर में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हरा दिया। यह जीत उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। हालांकि ममता बनर्जी बाद में दूसरी सीट से जीतकर फिर मुख्यमंत्री बनी, लेकिन नंदीग्राम की हार ने पूरे देश में बड़ा संदेश दिया। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। इसके बाद वे लगातार ममता सरकार पर हमलावर रहे। उनकी पहचान अब तक आक्रामक, हिंदुत्ववादी और मजबूत विपक्षी नेता के रूप में बनने लगी। वे अक्सर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और चुनावी हिंसा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। दोस्तों, अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी काफी साधारण जीवन जीने वाले नेता माने जाते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अक्सर मंदिरों में पूजा करते दिखाई देते हैं। उनकी शादी हो चुकी है और उनका परिवार राजनीति से
जुड़ा हुआ है। हालांकि वे अपने निजी जीवन को ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करते। शुभेंदु अधिकारी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शायद यही रहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु माने जाने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक समय दोनों एक ही मंच पर